वेलकम इन माय चैनल। मैं हूं शैलेश मिश्रा और आपके लिए जो आपने पढ़ा है पहले पार्ट में, पाठ 1 रासायनिक समीकरण, उसका पहला पार्ट मैं बना चुका हूं, जो कि वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। उसको आप देख सकते हैं, इसके बाद ही ये समझ में आएगा। और अब हम अगले भाग में आपको ये बताने जा रहे हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाएगा। तो रासायनिक समीकरण को यहाँ संतुलित करना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक समीकरण लिख देता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभिकारक, उत्पाद, ये सब क्या होता है, तो ये आप नहीं जानते तो प्लीज़ मेरी फर्स्ट वीडियो देखिए और वहाँ से आप जान जाएंगे कि अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, और इसके बाद ही आप इस समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो चलिए हम समीकरण को संतुलित करते हैं। यहाँ पे जैसा कि मैंने एक समीकरण लिख दिया है, Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4H2। आपको पता है जो Fe है, Fe लोहे का एक प्रतीक होता है, और H2O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके ये पानी बनाते हैं। तो लोहा और पानी मिल करके Fe3O4 और प्लस H2 बनाता है, हाइड्रोजन गैस और Fe3O4। अब इस समीकरण को हमें करना है संतुलित। तो हम संतुलित इसको कैसे करेंगे? जैसा कि आपको पता है कि इसको कहा जाता है अभिकारक, इसको कहा जाता है उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद में हम ये देखेंगे कि सब में एटमों की संख्या क्या है। एटम मीन्स होता है परमाणु। परमाणु की हम संख्या देखेंगे कि कितने परमाणु इस साइड में हैं, मीन्स अभिकारक में हैं, और कितने परमाणु उत्पाद में हैं। तो ये हम देखेंगे यहाँ पे, और इसको बराबर करेंगे परमाणुओं की संख्या को, और इसी को हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में कि समीकरण को संतुलित किया जाना है। तो समीकरण को अगर संतुलित किया जाना है तो उसमें और कुछ नहीं करना है, खाली एक ही काम करना है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर कर देना है अभिकारक व उत्पाद में। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि तत्व कौन कौन से हैं। तो इसमें तत्व जो भी तत्व हैं वो लिख लेते हैं। तो इसमें एक Fe है जो कि लोहा है। दूसरा H2O में एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। इसमें 3 तरह के तत्व हैं अभिकारक में और उत्पाद में भी। तो यहाँ हम इनके एटमों की संख्या को बराबर करेंगे। एक ही काम करना है हमको, इनके एटमों की संख्या को बराबर करना है। तो जहाँ एटम की संख्या बराबर हो गए वहाँ समझ लीजिए कि रासायनिक समीकरण आपका संतुलित हो चुका। तो अब हम देख लेते हैं कि अभिकारक में Fe का कितना एटम है। तो यहाँ आप देख सकते हो अभिकारक में Fe प्लस H2O लिखा है। तो अभिकारक में Fe प्लस H2O लिखा है, तो अभिकारक में Fe कितना है? तो Fe 1 है, 1। तो अभिकारक में हम लिख लेंगे 1। ऐसे ही हम पहुंच जाएंगे उत्पाद में। तो उत्पाद में Fe में 3 एटम है, 3 परमाणु है। तो Fe के उत्पाद का लिख लेंगे हम 3। और फिर आएंगे अपने फिर से अभिकारक में। तो अभिकारक में हाइड्रोजन पे जाएंगे। तो हाइड्रोजन की संख्या है यहाँ पे 2। हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या जो है 2 है। तो यहाँ पे लिख लिया जाएगा 2। और इधर आएंगे तो इसमें भी 2 है, इसमें हाइड्रोजन की संख्या इसमें भी 2 है, परमाणुओं की संख्या। तो इधर भी हम लिख लेंगे 2। फिर ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन में एक ही अभिकारक है, ऑक्सीजन में एक ही परमाणु है। तो अभिकारक में ऑक्सीजन के अभिकारक के ऑक्सीजन के एटम संख्या देखेंगे तो यहाँ पे 1, इसका भी लिख लेंगे क्योंकि एक परमाणु है ऑक्सीजन के पास। और इधर जब आएंगे तो इधर 4 हैं ऑक्सीजन में एटम की संख्या जो है, नंबर ऑफ एटम हैं, वो 4 परमाणु हैं। तो इसमें हम 4 लिख लेंगे। आप देख सकते हो यहाँ हाइड्रोजन तो सेम है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन और जो Fe है वो सेम नहीं है अभिकारक उत्पाद में। तो फिर ये रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है, और इसको हम लोग संतुलित करेंगे।
तो कैसे संतुलित करेंगे? अब यहाँ पे आप देखिए कि Fe उत्पाद में 3 है तो अभिकारक में भी 3 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, सबसे पहले इस सब को ब्रैकेट में कर देंगे। ब्रैकेट में करने का मतलब यही है कि इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना है। और ब्रैकेट का मतलब एक और होता है कि अगर ब्रैकेट में है ये, तो जो भी हम बाहर जिससे भी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे वो सबसे मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। हमारे ब्रैकेट में करने का यही मतलब है। तो सबसे पहले हम इन सबको ब्रैकेट में कर लेंगे। अब क्योंकि Fe यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है उत्पाद में, तो अभिकारक में भी हम 3 करेंगे। तो अभिकारक में 3 कैसे होगा? तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। किसमें? अभिकारक में। और जब अभिकारक में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 से गुणा हो जाएगा और फिर अभिकारक में भी 3 एटम हो जाएंगे। ठीक है। अब जो Fe था वो 3 इधर 3 उधर, Fe सेम हो गया। अब बात करते हैं दूसरे, जो हमारा दूसरा तत्व है हाइड्रोजन, उसकी बात करें तो हाइड्रोजन में देखिए 2 अभिकारक में है, 2 उत्पाद में है, इसलिए हमको इसे टच अभी नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे बराबर ही है। O की बात करें तो इसमें 1 है, इसमें 4 है, तो अभिकारक में भी हमें 4 करना पड़ेगा। और वो 4 हम कैसे कर सकते हैं? तो इसको हम गुणा करके 4 कर सकते हैं। कैसे? ये O एटम यहाँ है, O तत्व, और इसका परमाणु संख्या 1 है, इसको 4 करने के लिए हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। और जब O को 4 से गुणा करेंगे तो इसमें 4 एटम हो जाएंगे, 4 परमाणु O में पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ देखिए कि जो हाइड्रोजन है वो पहले से 2 है और 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए हमने ब्रैकेट में किया था। तो 4 जब इससे भी मल्टीप्लाई हो गया तो 4 दूनी 8। तो यहाँ पे अपने आप ही जैसे हमने इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी अपने आप 4 से उसको मल्टीप्लाई हो जाना है, तो यहाँ 8 हो गए। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी तक तो बराबर थे, लेकिन इसके लिए हमें इसको जो है जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो इसको भी ज़्यादा हो गया, इसको भी ज़्यादा होना पड़ा अपने आप ही, क्योंकि ये ब्रैकेट में मैंने पहले से कर रखा है। अगर इससे मल्टीप्लाई किया है तो इससे भी करना पड़ेगा। तो ये 4 दूनी 8 ये हो गया, तो इसको भी हमें 8 करना पड़ेगा उत्पाद में भी। तो उत्पाद में अगर 8 करना पड़ा तो यहाँ पे उत्पाद जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 पहले लिखा हुआ है, मतलब अगर इसे भी मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी 8 हो जाएंगे। ये देखिए 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 8 हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो Fe जो है 3 एटम अभिकारक में, 3 उत्पाद में, H 8 एटम अभिकारक में, 8 उत्पाद में, O 4 एटम ऑक्सीजन के अभिकारक में और उत्पाद में भी 4 एटम। लेकिन ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये संतुलित तो हो चुकी है लेकिन कुछ अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे 3Fe ब्रैकेट हटाते रहेंगे 3Fe। अब यहाँ पे देखिए प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2। अब भी ये कंप्लीटली अच्छी तरह से नहीं लिखी है। अब ये कैसे लिखी जाएगी ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो जो Fe है वो सॉलिड है, लोहा, तो यहाँ पे यस लिख देंगे। H2O एक गैस है इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में हम G लिख देंगे, और ये भी सॉलिड है तो यस, और ये G है तो G। अब ये हमारी रिएक्शन कंप्लीटली लिख गई है। अब इसको हम कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुका है।